एक मिनट विषय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। और आगे, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बलि से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी यह बात यहाँ तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया हालेलुया, कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और आगे, कि वह यह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अब बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। देख रहे हो विश्वास के बारे में कैसे बात किया है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। जो आपको दिखाई दे रहे हो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, विश्वास करते हो, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके लिए आप विश्वास नहीं करते हो। लेकिन बाइबल में क्या बोल रहा है, प्रभु के जो दासों थे, प्रभु के जो चाहने वाले थे, प्रभु को जो मानने वाले थे, उनको दिखाई नहीं देता था फिर भी वो चलते गए तो उन लोग पाए। लेकिन आप लोगों क्या बोलते हो, मोला पहले मिल जाही तब विश्वास करूँ, मोला चंगा हो जाऊँ तब विश्वास करूँ, मोर घर बन जाही तब विश्वास करूँ, मोर लड़का हो ही तब विश्वास करूँ। ये गड़बड़ी विश्वास, ये अच्छा विश्वास नहीं। आप प्रभु पर क्या कर रहे हो, शक कर रहे हो। आपके सामने में अगला आदमी चंगा हो गया, आपके सामने में अगला आदमी ठीक हो गया, आपके सामने में अगला आदमी का घर बदल गया, आपके सामने में उसका दारू छूट गया, फिर भी आपको विश्वास क्यों नहीं हुआ? आपको विश्वास करना था। जैसे बाइबल ने कहा अब्राहम ने ऐसा विश्वास किया कि जब यीशु मसीह की आवाज़ को सुना अपने घर को छोड़ के वो चला गया। और लिखा है कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह उसे इतना बड़ा राजा बनाया, इतना बड़ा राजा बनाया कि अब्राहम जैसा राजा कोई नहीं था, क्योंकि विश्वास से अपने घर को छोड़ा था। उसने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने घर छोड़ा था, यीशु मसीह के पीछे छोड़ने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ा था। हालेलुया। आज आपको जब प्रभु बोलता है नशा छोड़, पाप छोड़, बुरा छोड़, गाली गलौज छोड़, गलत संगति छोड़, आपको थोड़ा सोचते हो कैसे करो, छोड़ो धन नहीं, नस्ल छोड़ो धन नहीं, पाप लो छोड़ो कि नहीं, कुछ मिली धन नहीं, आप शक करते हो। क्या नाम है? हालेलुया। आप अभी भी क्या कर रहे हो, शक। लेकिन अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया था और बोला कि जिस परमेश्वर ने मेरे को आशीष दिया है मैं उसकी महिमा करूंगा, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है नाम लेके मैं उसके पीछे चलूंगा, चाहे वो मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, चंगा करे चाहे ना करे, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और जब उसने घर छोड़ के गया होगा उसके पास कुछ नहीं था कि मैं किधर रहूँगा, क्या खाऊंगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास तो कपड़ा नहीं है, मैं कैसे रहूँगा, परदेश में कैसे रहूँगा। लेकिन उसने प्रभु ऊपर क्या किया, भरोसा किया। जबकि यीशु मसीह उसको दिखाई नहीं देते थे, उस टाइम में यीशु मसीह नहीं दिखता था, फिर भी उसने भरोसा किया। ये है सच्चा विश्वास। बाइबल में लिखा है कि जो नूह था प्रभु के जो